जय हिंद साथियों, मैं मुबीन कैफ अमर विचार भारत में आपका बहुत स्वागत है। साथियों, विधानसभा चुनाव, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैदान में डट गई हैं। भाजपा भी लगातार रैलियां करके जनता को पटाने की कोशिश कर रही है। वहीं महागठबंधन भी अपनी रैलियों में जनता को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश में है कि आने वाला वक्त जनता के लिए होगा। महागठबंधन जनता के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ये भरोसा जनता को महागठबंधन लगातार दिलाने की कोशिश में है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी सभाओं में लगातार भाजपा और महागठबंधन पर प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमांचल में अभी तक कोई विकास नहीं किया गया। कई सालें गुजर गई लेकिन अभी तक सीमांचल पिछड़ा इलाका है। वहाँ के युवा बाहर जाकर रोजगार करना पड़ रहा है और तरक्की के नाम पर वहाँ पर सिर्फ दिखावा हुआ है, छलावा हुआ है। ये अपनी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी खुलासा कर रहे हैं। बिहार का डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया है, जबकि 17 से 18% मुसलमान बिहार में है। उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे कोई भाव नहीं दे रहा है। वब्दुल को सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित कर दिया गया है। अब ऐसा नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी अपने मंचों से दहाड़ कर कह रहे हैं कि अब ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब्दुल भी सीएम बन सकता है और डिप्टी सीएम बन सकता है। इसके लिए वो नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि मजलिस को चुने, मजलिस का साथ दें और मजलिस के प्रत्याशियों को जिताएं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आज़ादी से लेकर आज तक तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ ठगा है, उनके साथ धोखा किया है, उनका वोट हासिल किया लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं दिया है। ऐसा आज तक होता आया है, लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये सब पार्टियां मुसलमानों को बेवकूफ़ समझती हैं, लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है और पूरी तरीके से तैयार है। असदुद्दीन ओवैसी के भाषणों से, उन रैलियों से भाजपा और महागठबंधन पूरी तरीके से घबराए हुए हैं और अपने आसपास, अपने क्षेत्र में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन को समझें और उसको वोट करें। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों और सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उसे देखकर महागठबंधन और भाजपा घबराए हुए हैं और ये सोच रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारा बना बनाया खेल असदुद्दीन ओवैसी बिगाड़ दें। साथियों, विपक्षी दल अपने मंचों से ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद तक सीमित रहना चाहिए, वो बिहार में क्या कर रहे हैं। तो साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कहीं से आकर भी चुनाव लड़ सकता है। लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को अधिकार है, सभी को हक है कहीं से भी चुनाव लड़ने का, कहीं भी आने और जाने का। तो ये आप किस हक से कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ क्यों आए हैं? ये सवाल ही आपका निराधार है। असदुद्दीन ओवैसी आए हैं तो आप उनका मुकाबला कीजिए, आप अपनी अच्छाइयों को बयान कीजिए, आप अपने किए गए कामों को बयान कीजिए और जनता के बीच उन कामों को लेके जाइए और कहिए कि हमने ये काम किए हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है। तो आप उनसे घबरा क्यों रहे हैं? उनका मुकाबला कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई भी कहीं भी से चुनाव लड़ सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? कानून ने, संविधान ने उनको ये अधिकार दिया है और इस अधिकार का वो पालन कर रहे हैं। अधिकार को मान संविधान के दायरे में रहकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपने जनता के लिए कुछ अच्छा किया है तो आप अपनी अच्छाइयों को बयान कीजिए, आप अपनी अच्छाइयों को लेकर जनता के बीच जाइए और कहिए कि हमें वोट और सपोर्ट कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि वोट हमें कीजिए, आप भी यही कहिए कि वोट हमें कीजिए। इसमें पेट में दर्द होने वाली क्या बात है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ से आकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? भाई, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें कहीं भी किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का पूरा हक है। साथियों, आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ढोल और नगाड़े लेकर तेजस्वी यादव के दरवाजे पर यह अपील की थी, ढोल नगाड़े बजाए थे ताकि लोगों को लगे कि असदुद्दीन ओवैसी भी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और भाजपा को हराना चाहते हैं। लेकिन उनकी बात को नकार दिया गया, उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई और उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसी से खुन्नस खाए असदुद्दीन ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ा दिया, जबकि वो कुछ चंद सीटें मांग रहे थे, लेकिन उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने
तमाम जगहों पर अपने प्रत्याशी उतारे और गठबंधन के प्रत्याशियों को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। साथियों, आपको क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार में क्या कर सकते हैं, क्या गुल खिलाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में शामिल न करके तेजस्वी यादव ने अच्छा किया है या बुरा किया है, ये फैसला भी आपके हाथ में है। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने अमर विचार भारत डिजिटल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर खबर, हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।